किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो कितनी मात्रा में इसका उपयोग हम लहसुन की फसल में कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल के साथ में जुड़ने के लिए नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदस्यता हमारे चैनल के साथ में ज़रूर लें ताकि आप भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ सके और आपको नई नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। और किसान भाइयों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर किया कीजिएगा। बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो लहसुन की फसल में हमें कई प्रकार के पोषक तत्व खाद प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और उसमें हरापन रहता है। अब हरापन की बात आती है तो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला कैल्शियम और दूसरा नाइट्रेट जो कि नाइट्रोजन पाई जाती है। कैल्शियम इसके अंदर 18.5% और नाइट्रोजन 15.5%, ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहती है। अब बात आती है कि इसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है और यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, तो क्या हम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इसका इस्तेमाल लहसुन की फसल में ना करें तो भी चलेगा क्या? बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं कि यूरिया का काम करता है, उसमें नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट पाई जाती है और इसके अंदर जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती है। उसके यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो पौधा सीधी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है, वह उसमें थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। और जो कैल्शियम नाइट्रेट होती है उसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है उस नाइट्रोजन को पौधा बहुत जल्द ग्रहण करके अपनी चाल को बनाए रखता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की अगर बात की जाए फ़ायदों की, तो कैल्शियम नाइट्रेट सबसे पहला काम तो हमारी फसल में आने वाले पीलापन को दूर करता है। जब हमारी लहसुन किसी तरीके से कमज़ोर नज़र आती है, उसमें किसी प्रकार का पीलापन नज़र आता है, तो उस समय पर हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। पहला काम तो इसका यह हुआ। दूसरे काम की बात की जाए तो दूसरा इसमें कैल्शियम क्या काम करता है, तो किसान भाई कैल्शियम जो है लहसुन के कंद को मजबूत बनाता है। जो पर्दा रहता है उस पर्दे को मजबूत बनाता है और जो छोटी छोटी कलियाँ रहती है लहसुन के कंद में, उन कलियों को एकदम से बेजोड़ बनाता है, यानी कि आपस में जुड़ने की क्षमता बढ़ाता है और उन कलियों के पर्दे को भी मजबूत बनाता है, जिससे पूरा कंद एक अच्छी तरीके से बंद कर बड़ी साइज का बने। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट का लहसुन की स्टोकिस्ट क्षमता में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। मतलब कि लहसुन को जब आप लंबे समय तक स्टोक करते हैं तो उसमें कैल्शियम की भी काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है। आपके लहसुन को लंबे समय तक स्टोक करने में कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने का सही समय 60 दिन के बाद में होता है। 60 दिन के बाद में वैसे भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद में लहसुन में पीलापन भी आता है, तो उस पीलापन को दूर करने के लिए और लहसुन के कंद को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे किसान भाई इसको एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी देते हैं। तो 60 दिन या फिर 65 दिन के बाद में जब आपकी लहसुन में कंद बन रहा होता है, तो उस समय पर आप जब पिलाई करने का मूड बनाते हैं तो उस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर इससे ज़्यादा अगर मात्रा रखना चाहते हैं तो आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसकी मात्रा रख सकते हैं। 15 किलोग्राम आप कम से कम इसकी मात्रा रख सकते हैं। तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप डालकर पिलाई कर सकते हैं, तो यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट को आप किसी भी अमोनियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन सल्फेट ऐसी चीज़ों के साथ में मिक्स मत करना। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।